हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कबूली के शब्द बोलते हैं। जब हम कबूल करते हैं तो हमने मुंह से बोलना है। अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर सेंडिंग द होली स्पिरिट to live in me. I acknowledge Him as my comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, always with me and in me. He is my refuge and strength. I'm yielded to Him to be led, guided, strengthened, and taught the things of the kingdom of God. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा को भेजने के लिए जो मेरे अंदर रहने के लिए तूने दे दिया। मैं इस बात को तुझे बता रहा हूँ कि जो पवित्र आत्मा तूने मुझे मेरे अंदर रहने के लिए दिया, वह मेरे लिए सलाहकार, मेरे लिए सांत्वन, मददगार, मध्यस्थी करने वाला, मेरी तरफ से बात करने वाला, मुझे सामर्थ्य बनाने वाला और हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहने वाला, मेरे साथ और मेरे अंदर, वह मेरा गढ़ है और मेरी सामर्थ्य है। मैं उसे समर्पित रहता हूँ कि वह मुझे अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, शक्ति से भरे और सिखाए जो परमेश्वर के राज्य की चीज़ें हैं। यीशु नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप पर्सन हो, पर्सनालिटी हो, आप सिर्फ शक्ति नहीं हो। हम धन्यवाद करते हैं कि आप पर्सन हो, आप पर्सनालिटी में हो, आप सिर्फ शक्ति नहीं हो। अगर कोई इलेक्ट्रिक के शक्ति को, एनर्जी को अगर कोई हर्ट करे, चोट पहुंचाए, दुख दे, तो उसे फील नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सन नहीं है, वो पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन तू पर्सन है, तू पर्सनालिटी है। तुझे खेद, तुझे दुख महसूस होता है, तू हमारे बातों से खुश भी होता है, और जब हम गलत बातें करते हैं तब आप पवित्र आत्मा हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं। आपके भावनाएं हैं, आप पर्सन हो, पर्सनालिटी हो, आप व्यक्ति हो और व्यक्तिमत्व में हो। थैंक यू फादर गॉड, आपकी पहचान हम आज कर चुके। थैंक यू जीसस, थैंक यू इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज जो हमारे प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनाया पवित्र आत्मा के विषय से, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आत्मा, आप व्यक्ति हो और व्यक्तिमत्व रखते हो। थैंक यू होली स्पिरिट, आज हम में आप मौजूद हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा धन्यवाद स्वीकारने की हम आपसे विनती करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे Isaiah 9 chapter 6 verse, John 14 chapter 18 19 verse, John 15 chapter 26 verse। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 से 19 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन। सारे वचन हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे,
लेकिन जॉन 15 चैप्टर 26, यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन, हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे ये वचन तो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। जो हिंदी में विस्तारित बाइबल होता है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 9 चैप्टर 6 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Isaiah 9 chapter 6 verse, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace। और एक बार पढ़ेंगे Isaiah 9 chapter 6 verse, King James version में से, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 वचन। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 6 वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जॉन 14 चैप्टर 18-19 वर्स। जॉन 14 चैप्टर 18-19 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। आई विल नॉट लीव यू comfortless, I will come to you, yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 14 चैप्टर 18-19 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। आई विल नॉट लीव यू comfortless, I will come to you, yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18-19 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18-19 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 18 और 19 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हम पढ़ेंगे जॉन 15 चैप्टर 26 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। जॉन 15 चैप्टर 26 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। बट व्हेन द कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, एडवोकेट, इंटरसेसर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय कम्स, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes proceeds from the Father, he himself will testify regarding me। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 15 चैप्टर 26 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। बट व्हेन द कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, एडवोकेट, इंटरसेसर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय कम्स, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes proceeds from the Father, he himself will testify regarding me।
इसी वचन को हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये अगर हम विस्तारित बाइबल में देखेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कर दिया है। हम इसी वचन को विस्तारित बाइबल इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में क्या दिया है वो देखेंगे कि जब सहायक आएगा तो उसके बारे में ऐसे लिखा है, वो सलाहकार रहेगा, मददगार रहेगा, वो आपकी तरफ से बात करने वाला रहेगा, वकालत करने वाला, आपके लिए मध्यस्थी करने वाला, आपको शक्ति से भरने वाला, आपके लिए उपलब्ध रहने वाला सहायता के लिए। इतना कुछ उसमें लिखा है। और क्या लिखा है कि उसको पिता से भेजा गया है, पिता ने उसको भेजा है और वह सत्य का आत्मा है और जो पिता में से निकल कर आ रहा है। ओके, तो ऐसा लिखा है इसमें, वो पिता में से निकल कर आ रहा है और वह खुद गवाही देगा यीशु मसीह के विषय में। ऐसा दिया है विस्तारित बाइबल में। और ये हमारे BSI बाइबल में यही वचन ऐसा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन BSI बाइबल में इस प्रकार से, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा। हम इन वचनों में फिट एंड फिक्स होने के लिए मांगते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सहायक हो, आप पर्सन हो, पर्सनालिटी हो। यही बात आज हमने पिता ANM मिनिस्ट्री में से भी सुना। हम इसको ग्रहण करते हैं खुदा, और हमारे अंदर आपके विषय में कोई गलत जानकारी रुकने मत दीजिए। जो तेरी सच्चाई है वही हमारे अंदर रुके रहे। हम आपको केवल शक्ति के रूप में ना देखें, आप पर्सनालिटी है, आप व्यक्ति हो, व्यक्तिमत्व है आप में, ये हम देख पाए। ऐसा सुधार हम में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।